हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is the two states of India mostly rich endowed with iron ore are। तो आपने ये बताना है कि भारत के 2 ऐसे राज्य जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिले, आयरन। तो ये कौन से 2 राज्य हैं? तो ये हैं आपके बिहार एंड ओडिशा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज चीफली फाउंड एट झारिया इन झारखंड। तो झारखंड के झारिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोल। तो यहाँ पे आपको ये कोल देखने को मिलेगा और जो आपका झारिया है ये आपका जैसे कि झारखंड में है और साथ साथ आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जो आपका कोल है वे आपको देखने को मिलेगा बोकारो में, रानीगंज में, कोरबा में। ये आपको साइट्स पता होनी चाहिए। बोकारो आपकी कहाँ पे आती है? झारखंड में। रानीगंज आपकी आती है वेस्ट बंगाल में और जो कोरबा है ये कहाँ पे है? आपकी छत्तीसगढ़ में। गोल्ड के लिए आपकी कौन सी माइंस फेमस हैं? वे हैं आपकी हैती माइंस, कोलर माइंस और एक है आपकी सोनभद्रा माइंस। तो ये जो आपकी हैती और जो कोलर माइंस है ये है आपकी कर्नाटक में और जो सोनभद्रा माइंस है ये है आपकी यूपी में। अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? केरल में। और केरल में कौन सी सैंड पे? मोनाजाइट सैंड में। ये है आपका झारिया जहाँ पे आपको कोलफील्ड देखने को मिलेगी और कहाँ पे है ये आपका? ये है आपका झारखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टेट इन इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम। तो आपने ये बताना है कि भारत के किस राज्य में थोरियम का आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिले? लार्जेस्ट डिपॉजिट। तो ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो ये है आपका है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी सैंड मैंने बताई थी आपको? इट्स मोनाजाइट सैंड। Question number 4, arrange the locations of 4 oil refineries of India from west to east। तो आपको ये ऑयल रिफाइनरीज गिवन है, इन्हें आपको लगाना है वेस्ट टू ईस्ट में। तो पहले हम देखते हैं कि ये रिफाइनरीज है कहाँ पे। जो हम कोयली रिफाइनरी है ये है आपकी गुजरात में। ठीक है। जो आपकी कोची है ये है आपकी केरल में। पानीपत वाली रिफाइनरी है आपकी हरियाणा में एंड मथुरा वाली है आपकी यूपी में। तो अब हम इन्हें वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे। पहली थी आपकी कोयली जो कि आपकी गुजरात में आएगी। देन है यहाँ पे केरल में कौन सी थी? कोची वाली। फिर है आपकी पानीपत हरियाणा वाली और फिर मथुरा यूपी वाली। तो इसका सीक्वेंस आपका रहेगा कोयली, कोची, पानीपत, मथुरा। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये भी याद रखें जो आपकी दिग्वय ऑयल रिफाइनरी है ये आपकी फर्स्ट रिफाइनरी थी एशिया की एंड इंडिया की और ये कब बनी थी? आपकी 1901 में। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोयल। तो आपने ये बताना है कि भारतीय कोयले की विशेषताएं इनमें से। ठीक है। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें दिया गया है हाई ऐश कंटेंट, ये बिल्कुल ठीक है। लो सल्फर कंटेंट, ये भी ठीक है। लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। तो इसमें आपका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका करेक्ट रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल। तो आपने ये बताना है कि इसमें से भूरा कोयला कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम कोयले की बात करें तो हम कौन कौन से होते हैं? एक है आपका एंथ्रासाइट, एक है आपका बिटुमिनियस, एक है आपका लिग्नाइट एंड लास्ट वन इज पीट। तो ये 4 कैटेगरीज हैं हमारे कोल की। मतलब कोल की 4 इसमें क्लासिफिकेशन करी गई है ना। तो ये 4 टाइप्स के हैं। तो सबसे बेस्ट है जो एंथ्रासाइट है और सबसे लो ग्रेड का होता है पीट। तो इसका सीक्वेंस भी ऐसे ही याद रखिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट एंड पीट।
तो इसे याद करने के लिए आप कैसे, ये आपका ऑलरेडी सीक्वेंस में है, ए है, बी है, देन एल है, देन पी है, तो ये आपको एज सच ही याद रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें क्या पूछा गया है, to meet its rapidly growing energy demand, some advise that India should pursue research and development on thorium as the future fuel to nuclear energy। तो क्या है, जैसे जैसे कि एनर्जी की डिमांड ग्रो कर रही है तो कुछ एडवाइस कर रहे हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, किस में रिसर्च करनी चाहिए, थोरियम में एज अ फ्यूचर फ्यूल टू न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या बताना है कि व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। तो आपने थोरियम की एडवांटेज बतानी है किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर। तो फर्स्ट की बात करें पॉइंट की, तो इसमें दिया गया है थोरियम इज़ फार मोर अबंडेंट इन नेचर दैन यूरेनियम, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम, तो यह भी आपका क्या है, ठीक है। बात करें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें क्या लिखा गया है, थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है लिग्नाइट कोल, तो ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और मैंने क्या बताया था, जो लिग्नाइट कोल है ये पुअर क्वालिटी वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज झारखंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इज। तो झारखंड कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो यह करता है आपका 40%, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और मैंने कहाँ कहाँ बताई थी आपको कोल माइंस, एक थी आपकी झारिया, ये भी झारखंड में है, बोकारो इट इज़ ऑल्सो इन झारखंड, रानीगंज कहाँ पे है आपका, वेस्ट बंगाल में, और एक था आपका सिंगरौली, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो ये आपकी कोल माइंस है, आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिज टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी स्थल कृतिक मानचित्र की रचना करती है, मानचित्र की। तो ये है आपके पास 4 ऑप्शंस, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, देहरादून में। बात करें अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका बना था 1861, और पेपर में पूछा जाता है कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वे हैं इसके अलेक्जेंडर कनिंगम। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11 इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज मेनली अ पार्ट ऑफ। तो जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये किसका पार्ट था, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये था आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो ये देखिए, ये आपका गोंडवाना है और ये इंडिया आपका इसमें आ रहा है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं इसमें गोंडवाना में, एक है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और बात करें अगर हम लोरेशिया भी, तो इसमें कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेयर इज़ लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। तो ये आपका कहाँ पे, लक्षद्वीप कहाँ पर है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो कहाँ पे है ये तो हम सभी को पता है, तो ये है हमारा कहाँ पे देखने को मिलेगा, अरेबियन सी में। और इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल है कावारती। और ये है आपका लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका कोस्टल बॉर्डर नहीं है। बात करें गुजरात की, गुजरात का है, गोवा का भी है, महाराष्ट्र का भी है, लेकिन राजस्थान का कोई भी कोस्टल बॉर्डर नहीं है। तो ये देखिए, ये है आपका कौन कौन सी स्टेट्स हैं, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया। तो कितनी स्टेट्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके 9 स्टेट्स हैं
जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कोस्टल बॉर्डर एरिया के साथ टच करती हैं। और ये कितने किलोमीटर का आपका बनाती है, ये बनाती है आपका 6100 किलोमीटर। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी ऐड कर दें तो आपका कोस्टल बॉर्डर बनता है 7516.6 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 14 इज दीव आइलैंड। तो ये आपने बताना है कि ये किसके पास है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिसाइड गुजरात। तो ये आपको गुजरात के पास देखने को मिलता है। तो ये है आपका दीव आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ पास इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा पास है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आप ये चार ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ शिवकिला पास। और पासिस हमने याद किए थे, उसके ऊपर वीडियो हमने बनाई थी, कैसे कैसे याद करने हैं ये भी मैंने आपको बताया था। नथुला पास मैंने कहाँ पे बताया था आपको, ये बताया था मैंने आपको सिक्किम में। और जेलेपला भी कहाँ पे था आपका, सिक्किम में। और जोजिला पास कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये है आपका शिवकिला पास। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सागरमाथा। वेल, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी ऐसी पीक है जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। तो वह आपकी कौन सी पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और वह है आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसे कि हम चोमोलोंगमा कहते हैं चाइना में। और ये है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कंचनजंगा कहाँ पे थी आपकी, सिक्किम में। और नंगा पर्वत और धौलागिरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय। वेल, मैंने आपको दोनों करवाई हैं, एक मैंने करवाई थी आपको वेस्टर्न मोस्ट पीक और एक करवाई थी मैंने आपको ईस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न मोस्ट थी आपकी नंगा पर्वत, और जो ईस्टर्न मोस्ट है वह कौन सी है आपकी, नामचा बरवा। और यहाँ से कौन कौन एंटर करता है आपका, ब्रह्मपुत्रा रिवर है वह यहीं से एंटर करती है। बात करें अगर हम अन्नपूर्णा की, तो ये है आपकी नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, और माउंट एवरेस्ट हम सभी को पता है कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया में। तो ये आपके पास इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो वेल, इन चार ऑप्शंस में देखें तो वे है आपकी नंदा देवी। वैसे आपकी जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वे है आपकी कंचनजंगा, जो कि आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है, सिक्किम में। और नंदा देवी आपकी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और बात करें अगर हम K2, जिसे कि हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये आपको दिखती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो हमारी जो, अगर हम इंडिया की कंसीडर करेंगे हाईएस्ट पीक, तो वह कंचनजंगा है। और अगर कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है तो हम लेंगे किसको, नंदा देवी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज नाग टिब्बा एंड महाभारत माउंटेन रेंजेस आर इंक्लूडेड इन। तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है आपके लेसर हिमालयाज़ में। और लेसर हिमालयाज़ को हम मिडल हिमालयाज़ भी कहते हैं, और इसे हम हिमाचल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज़। तो आपने ये बताना है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है इसकी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अनाईमुड़ी, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, केरल में। बात करें अगर हम डोडा बेटा की, तो ये मैंने बताया था आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है नीलगिरीज में, जिसे कि हम ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। और ये नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये उड़ीसा में देखने को मिलती है। और नीलगिरी वो है जहाँ पे आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं, मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ वेयर इज़ अनाईमुड़ी पीक लोकेटेड। तो वह आपको कहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने बताया ये आपकी कहाँ पे है, केरल में। और केरल कहाँ पड़ता है आपका, वेस्टर्न घाट्स में। और वेस्टर्न घाट्स को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वेल, इसमें एक चीज़ और याद रखें आप, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि साउथ टू नॉर्थ लगानी है कौन कौन सी हिल्स, ये कार्डमम हिल्स, ये अनाईमुड़ी हिल्स एंड पलानी हिल्स। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, कैप से। तो सबसे साउथ टू नॉर्थ जाना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कार्डमम हिल्स आएंगी, फिर
ये आएगी आपकी अनाईमुडी हिल्स आएंगी, एंड देन आपकी आएगी पलानी हिल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो आपने बताना है कि इंडिया में इसमें से कौन सी आपकी रेंज है। तो वे है आपकी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पीर पंजल रेंज। तो ये रही आपकी पीर पंजल रेंज, और ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, और इसके पास ही आपको कौन सी झेलम रिवर भी इसके पास ही देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ हिमालयन माउंटेन रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये हैं आपकी यंगफोल्ड माउंटेन्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और जो आपकी यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं ये आपकी कैसे बनी है, ये आपकी बनी है ड्यू टू कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। कौन कौन सी प्लेट्स का आपस में कोलिजन हुआ है, तो वे हैं आपकी यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट्स आपस में कोलाइड करी हैं, तो फिर क्या बनती हैं आपकी फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 24 इज नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, तो वह आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज़ नोन एज। तो जो नदर्न पार्ट है आपका वेस्ट कोस्ट का, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कोंकण कोस्ट, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो कोंकण कोस्ट है इसमें कौन कौन सी स्टेट्स कवर होती हैं, मालाबार कोस्ट में कौन सी होती हैं, और कोरोमंडल कोस्ट में कौन सी स्टेट्स कवर होती हैं, और ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि ये जो आपकी ढोडा बेटा पीक है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये है आपकी नीलगिरी हिल रेंज में, और इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन था आपका कि जो मध्य प्रदेश है ये कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका शेयर करता है 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वह कौन कौन सी हैं आपकी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। सो आज के क्वेश्चन हैं आपके, इनका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि जो रेड सॉइल कलर, मतलब जो सॉइल का रेड कलर होता है ये किस कारण होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो गिर फॉरेस्ट है ये फेमस है आपके किसके लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए। तो गिर फॉरेस्ट आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कल हम इसके पार्ट 4 के साथ आपको